ओम शांति। गुरु जी के प्रवचन कल से आगे। जब मनुष्य ज्ञान से इस सत्य को जान लेता है कि संसार में किसी का भी प्यार निस्वार्थ नहीं था, माता पिता, भाई बहन, यहाँ तक कि बेटा बेटी या पति का प्यार भी स्वार्थ का ही तो था, नहीं तो पति बीच में जीवन में साथ क्यों छोड़ देता। इस भ्रम के मार्ग पर चलने के लिए ईश्वर ने मुझे व्याकुल मन और दुखी दिल दिया। दिल में दर्द दिया, इतना दर्द कि किसी का भी दुख देखकर मन इतना व्याकुल हो जाता है कि दूसरा नहीं लगता है अपना ही दर्द है। अपना दर्द उसे तिल भर लगे पर दूसरे का पर्वत के समान लगता है। यही है भगत की पहचान। तब भगत उस दुखी व्यक्ति के दिल पर ईश्वर के नाम का मलहम लगाकर उसके दर्द को कुछ कम करने की कोशिश करता है। अब वो सब पाठ पूजा छोड़ देता है और सोचता है कि जन्म के साथ ही परमात्मा ने मुझे काया के रूप में जो हवन कुंड व हवन सामग्री दे रखी है, अब संपूर्ण जीवन हवन ही करता रहूँगा। पर इससे पहले अपनी सब वस्तुओं को, मन, बुद्धि, इंद्रियों को पवित्र करना होगा, क्योंकि हवन में हम सब कुछ पवित्र ही तो डालते हैं। रूप की, अहंकार की, नाम की, मन की, बुद्धि की, सबकी तो आहुतियाँ दे चुका होता है। केवल आत्मा के रूप में चेतन स्वरूप को ही जानता है और उसी को जीवित रखने के लिए इस काया को उतना भरकर ही देता है जितना उसके लिए आवश्यक हो। संसार में रहकर, घर में रहकर सब कर्तव्य करते हुए भी वो हर समय परमानंद में लीन रहता है। पर इससे पहले जब पूजा करते थे तो परमात्मा से कुछ ना कुछ मांगते ही चले जाते थे। जो मांगा माया का ही नया रूप था। परमात्मा ने दिया भी खूब, झोलियाँ भर भर के, पर उसी हर मांग ने कभी दुखी कभी सुखी भी किया। कभी पाठ करते तो मांगना बंद न हुआ, मन की शांति ना मिली। फिर जीवन में एक ऐसा मोड़ आया, ऐसा लगा जीवन कैसे बिता रही हूँ मैं, खाया पिया सोया, इतनी कीमती जिंदगी को बर्बाद कर रही हूँ। मन के अंदर ऐसी भूख जागी जो समझ में नहीं आ रहा था। लगता था कि जन्म जन्म की पूजा का प्रसाद मिलने का समय आ गया है, कि साक्षात ब्रह्म ज्ञानी गुरु जी मिल गए। मेरे मन को उनको पहली बार मिलते ही ऐसा लगा कि भगवान ने मुझे सही जगह पर लाकर खड़ा कर दिया है। मन को उनका लेक्चर सुनकर इतनी शांति, संतोष, तृप्ति मिली कि मैं बता नहीं सकती। पहले मन में इतनी बेचैनी थी, फिर एकदम मन प्रसन्नता, शांति से खिल उठा। क्या पता था ये बेचैनी ही मेरा सौभाग्य बनने जा रही है। गुरु की वाणी ने जीवन ही बदल दिया मेरा। कोई पछतावा नहीं रहा, कोई शिकवा, कोई शिकायत भी नहीं रही। गुरु जी की वाणी सुनकर ऐसा लगता था कि साक्षात ईश्वर अपने हाथों से कृपा बरसा रहा है। हर छेद अब गुरु की कृपा से बंद हो चुके थे। हर समय एकांत और शांति में रहना अच्छा लगता था। परमात्मा का नज़ारा ही दिखाई देता था हर जगह। गुरु की वाणी पढ़कर आत्मा की खोज कर रही हूँ। उस समय जो गुरु का ज्ञान पाया था, अब वो जीवन शैली बनता जा रहा है। जिस तरह पक्षी हर पल, हर समय आकाश में ही रहता है, उस तरह लगता है हर पल, हर क्षण परमात्मा ही में ही रह रही हूँ। इस काया के चीथड़ों के बीच छुपा हुआ सच्चा मोती पड़ा था, उसकी खोज कर ली। मेरा परम सौभाग्य, अब मैं माला माल हो चुकी। प्रभु की कृपा हो रही है। अब जीवन प्रभु की कृपा से जीवन का घड़ा लबालब भर गया है। बस कोई इच्छा, कोई कामना रही ही नहीं। जीते जी ही स्वर्ग का आनंद मिल गया। निर्जीव की पूजा छोड़कर सजीव की पूजा शुरू हो चुकी है। बस परमात्मा गुरु जी के रूप में
मुझे ज्ञान का अमृत दिलाते रहना। अभी भी हर मंगलवार हमारा सत्संग होता है। मंगलवार सत्संग जाने से पहले यही लगता है, यही प्रार्थना होती है कि प्रभु कहीं जाना ना पड़ जाए, कोई आ ना जाए, सत्संग ना छूट जाए। मन खिल जाता है जब मंगलवार आता है। गुरु जी की वाणी सुनते हैं हम, हर वहाँ पर प्रवचन होता है, गुरु जी की बातें होती हैं, गुरु जी के भजन गाए जाते हैं। कभी कभी मन मोह के कारण नीचे आने लगता है कि वाणी से फिर अपनी भूल का ज्ञान होने लगता है। उसी समय अपने आप को नीचे गिरने से बचा लेते हैं। गुरु की वाणी ही अब अभिलाषा रह गई है, जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं, व्यवहार में लाने का प्रयत्न हो रहा है। तो लगता है कि 7 जन्मों के जीवन का आनंद मिल गया है। वही रिश्ते, वही वस्तु, वही कामना जो पहले सुख देती थी, अब क्यों नहीं देती। गुरु जी की फ़कीरी क्यों अच्छी लगती है, क्यों दिल करता है हर समय प्रभु की ही बातें करने का। क्यों मन करता है परमात्मा के पास बैठो, परमात्मा से ही बातें करो। हमेशा सत्य के मार्ग पर चलने की हिम्मत देना प्रभु, किसी लालच में ना आ जाएं और परम लक्ष्य की प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति ही मेरा जीवन का उद्देश्य रहे। कृपा 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 करो प्रभु, मन वचन कर्म में सत्य भर जाए, ऐसी ही कृपा करना। जो बोलूं वो वाणी हो तेरे नाम की, वो महिमा हो तेरे नाम की, और उसमें ओतप्रोत होकर जीवन बीते। तू ही मेरी जिंदगी, तू ही आधार है, तुम संग प्रभु मेरा जन्मों का प्यार है, जन्मों का प्यार है। ओम शांति। शेष कल।